क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बट आपको करना है तो कैसे करना है उसका अप्रोच अगर आपको पता है तो चीज़ें आप इजीली कर पाते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर 4 sin² x + 1। आपके सामने एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्व टू 4 sin² x + 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे कह रहा है। तो माय डियर आपको पता होगा कि sin² x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब आपने 4 × 1 + 1 करा तो आपको 4 × 1 = 4 + 1 करने पे आपको 5 मिला। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से 5 मिल गई। अगर बाय द वे मिनिमम वैल्यू आपसे पूछता तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती क्योंकि मिनिमम के केस में sin² x की वैल्यू 0 हो जाती और वहाँ पे 4 × 0 करने पे 0 + 1 आपको मिलता है मिनिमम के केस में। क्वेश्चन मैक्सिमम की बात कर रहा है, रिजल्ट आपका 5 होगा, है ना। तो आप आराम से देखिए, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, बस आपको अप्रोच रखना होता है केयरफुल होके। 2017 में फर्स्ट और सेकंड जो एनडीए का पेपर हुआ तो इनमें के जितने सारे टेक्नोमेट्री क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। इस तरीके से मैं हर एक सेगमेंट को कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल आप आराम से इनका जवाब देंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में आइडिया आपको देखने को मिल रहा है व्हाट इज sin5x - sin3x अपॉन cos ऑफ 5x + cos ऑफ 3x इक्वल्स टू। इस पे आपको CND फार्मूला अप्लाई करना है। CND फार्मूला अप्लाई करने के बाद कोई ना कोई ऑप्शन दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका रिजल्ट देखो। सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन पे जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही है। इस तरह sin C - sin D का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर दूं क्या, और नीचे cos C + cos D का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं क्या। बिल्कुल वही वाला काम करना है। अगर वही वाला काम करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे CND फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, देखिएगा sin5x - sin3x लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा 2 टाइम्स ऑफ cos 5x + 3x/2। सारे फॉर्मूले अपने दिमाग पे रखना भैया, तभी कहानियां बढ़िया से डील होंगी। sin5x - 3x/2। फिर मैं यहाँ पे आ गया cos 5x + cos 3x है 2 cos 5x + 3x/2 इंटू cos ऑफ 5x - 3x/2। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाला ऑब्जर्वेशन दोनों सेम दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ केयरफुल होकर तो मेरे को महसूस हो रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ cos 5x + 3x/2 ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है। क्या मैं इसको कट कर दूं क्या, बिल्कुल कट कर देता हूँ। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। sin5x - 3x/2 करने पे क्या मिलेगा, sin2x/2 sin ऑफ x। और यहाँ cos ऑफ 5x - 3x करने पे मिलेगा cos ऑफ 2x/2 cos ऑफ x। और यहाँ से माय डियर आपको मिलेगा tan ऑफ x। tan ऑफ x इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो सवाल बड़े इजी होते हैं, बस आपको आराम से पेशेंस रख के इन पे अपना ऑब्जर्वेशन रखना होता है। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन माय डियर आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ √ ऑफ कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी आपको बताना है। बिल्कुल आप बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। ये वाला सवाल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछ दिया था, है ना। एनडीए फर्स्ट में भी पूछा था, एनडीए सेकंड में भी पूछा था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो ऐसा नहीं है कि एनडीए में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, थोड़ा सा बस उसका लहजा क्वेश्चन का बदला हुआ है, क्वेश्चन का देखने का जो नजरिया बदला हुआ है। बाकी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैं क्वेश्चन कहें तो आपको दिखा दूं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की फोटोकॉपी है। क्वेश्चन नंबर 6 की फोटोकॉपी आपको देखने को मिल रही है। जो क्वेश्चन मैं अभी 11 नंबर पे दिखा रहा हूँ, वे वाली। ये क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट 2017 में पूछा गया था। अब आप देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2017 में पूछा गया है।
क्लियर है कि नहीं? बस आपको आराम से देखना है, क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा सा नज़रिया क्वेश्चन पे कैसे आपको रखना है, यही बदला होता है, जिसको मैं सिखाने की यहाँ पे कोशिश आपसे कर रहा हूँ। अब मैं अंडर रूट ऑफ 3 कोसेक ऑफ 20 को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ 20 डिग्री। इस सेक ऑफ 20 डिग्री को लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस ऑफ 20 डिग्री। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दिखने लगा ये। अब इसके बाद एलसीएम लेके जब सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा √3 कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन साइन 20 इंटू कॉस 20। इसका भी रिजल्ट माय डियर आपको 4 ही मिलेगा। बिल्कुल उसके बाद का ऑब्जर्वेशन वही करना है। यहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कराओगे, तो मैक्सिमम कंटेन कराने के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या इसकी मिलेगी, 2 मिलेगी। इसी 2 से आपको इस ऑब्जर्वेशन में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने करा कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री, और आपने यहाँ पे 1/2 किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था इसमें, तो मामला बस आपका रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि √3/2 को आप लिख सकते हैं, √3/2 यहाँ पे है। अगर क्वेश्चन को 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन 1/2 यहाँ पे है, और यहाँ पे हो गया साइन ऑफ 40 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इस 1/2 को 2 को ऊपर ले जाओगे तो 4 आपको दे देगा। साइन 60 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 20, ये साइन 60 माइनस 20 का फॉर्मूला आपको दे रहा है, और यहाँ से साइन 60 माइनस 20 करने पे आपको माय डियर मिलेगा साइन 40, और यहाँ पे नीचे आपको साइन 40 दिख ही रहा है, साइन 40 से साइन 40 कट गया, आपको रिजल्ट मिला 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही इसका करेक्ट जवाब है। आप आराम से देखिए और इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे आप लोग, है ना? आप आराम से देखिए और इनका जवाब देने की कोशिश करें। बिल्कुल क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आराम से इनको सॉल्व करना है, केयरफुल होकर इनका जवाब देना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे आप बताएंगे? तो बस आप केयरफुल होकर बस ये इन्वर्स का अप्रोच लगाइए, सॉल्व करिए, मामला आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं कि tan इनवर्स 1/7 लिखा हुआ है। क्या इस साइन इनवर्स 3/5 को आप tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan के साथ इन्वर्टेबल ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 3/5 का, तो ये वैल्यू होंगी, ये 3 और ये 5, तो ये 4 हो गया। tan की केस को डील करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब इस पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। यहाँ से मिला आपको tan इनवर्स ऑफ 7 और 4 का एलसीएम लिया तो 28 हो गया। अब एलसीएम लेकर सेपरेट करा तो आपको मिला 70 के 21, 21 प्लस 4 25, 25/28। और यहाँ से भी वही काम किया, 7 चौक 28, 28 में से 3 गया, 25/28, है ना? ये पूरा मामला कट के 1 आ गया ना, तो यहाँ से आपको मिला tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और 45 डिग्री को आप रेडियन में लिखते हैं π/4। तो आपको आराम से जाना है, क्वेश्चन पे क्या अप्रोच करना है, ये बातों को दिमाग पे रखना है, और केयरफुल होकर आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन 2017 में NDA 2 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू माइनस साइन a/2 प्लस कॉस a/2 इज ट्रू। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपसे ये बोल रहा है। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मॉडुलस होता है। क्लियर है कि नहीं? पॉजिटिव होता है, ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा। और यहाँ पर नेगेटिव का ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पे, तो भैया एक सामान्य सी बात है कि यहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन डील होकर बाहर निकलेगा वे ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये वाली जब वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव में जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस मॉडुलस के फॉर्मेशन को डील कर लेगा।
डील करने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन पड़ेगी आपको 3 पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 से लेकर के 7 पाई/2 के मोमेंट तक की, है ना। यहां से यहां तक के मूवमेंट की बात होगी तब मामला बनेगा। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को कंसिडर करा। 3 पाई/2 से 7 पाई/2 मीन्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जब ऑब्जर्वेशन होगा तब रिजल्ट जो है नेगेटिव डोमिनेशन में आएगा, क्योंकि इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक a/2 दोनों के दोनों क्या होती हैं, नेगेटिव अप्रोच पे डील होती हैं, है ना। तो ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 पाई/2 से लेके 7 पाई/2। एक बात और मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, जब आप क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं और √1 + sin a की बात कर रहे हैं, √1 + sin a की बात कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट यहाँ से मिलता है sin a/2 प्लस ऑफ cos a/2, और ये बेसिकली मॉडुलस फंक्शन के आइडिया पे होता है। एक बात आप आराम से दिमाग पर रखिएगा, थीटा की वैल्यू यदि 0 से लेकर 45 के बीच में लाई कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 45 के बीच में लाई कर रही है, तो इस ऑब्जर्वेशन के अंदर cos ऑफ थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बड़ी होती है, cos थीटा की वैल्यू जो होती है साइन थीटा से बड़ी होती है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे इन बातों को दिमाग पे रखिएगा, मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में ये चीज़ें बताई हुई हैं। थीटा की वैल्यू यदि 45 के बराबर है, थीटा की वैल्यू यदि 45 के बराबर है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है। और थर्ड वाला पॉइंट आपको दिमाग पे रखना है कि थीटा की वैल्यू यदि 45 से लेके 90 के बीच में है, तो वहाँ पे माय डियर आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है बड़ी होती है कॉस थीटा से। तो ये सब बातें अपने दिमाग पे आप रखिएगा, केयरफुल होकर इन चीज़ों को देखिएगा। उसी ऑब्जर्वेशन पे जब आप इसको महसूस करोगे, एंगल a/2 का है तो सेपरेशन जो होगा 3 पाई/2 से लेके 7 पाई/2 के बीच का होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग पे आप रख लीजिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स लाई इन द इंटरवल। ये तो आपको लर्न करना होता है। प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, तो इसका जो रेंज लाई करेगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये प्रिंसिपल वैल्यू मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पढ़ाया हुआ है, ये वीडियो पढ़ी होगी चैनल पे, उसको आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये ऑब्जर्वेशन है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की। ये क्वेश्चन में आइडिया आपको देखने को मिल रहा है, इफ y बराबर सेक इनवर्स ऑफ x + 1 / x - 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x - 1 / x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y। अब ये सवाल आप बोलोगे सर, ये सवाल आपने बोला कि टेक्नोमेट्री में डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ, आपने कि यहाँ पे कैलकुलस का क्वेश्चन लेके चले आए। ये सवाल बेसिकली पूरा का पूरा टेक्नोमेट्री का ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है। ये क्वेश्चन जो है टेक्नोमेट्री का ही है, बट आपसे डिफरेंशियल की बात पूछ के आपको परेशान करने का अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। मैंने एक बात आपको बताई हुई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है π/2 के बराबर होती है। और जब मैं केयरफुल होकर इस ऑब्जर्वेशन पे देख रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है कि हाँ सर बात तो आपकी सही है। यहाँ पे जो सेक इनवर्स x + 1 / x - 1 लिखा है, इसको अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ x - 1 / x + 1 लिख दूँ तो कोई बुराई है क्या? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। प्लस ऑफ साइन इनवर्स x - 1 / x + 1 लिख दूँ तो कोई बुराई है क्या? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। एक बात आप महसूस कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स के साथ जो वैल्यू कंटेन कर रही है, कॉस इनवर्स के साथ जो वैल्यू कंटेन कर रही है, ठीक है, और जो साइन इनवर्स के साथ वैल्यू कंटेन कर, दोनों वैल्यू का नेचर सेम है, दोनों एक ही तरह दिख रही है, एक ही नेचर की दिख रही है। तो रिजल्ट कितना होगा? y बराबर π/2। अब कह रहा है डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे रिजल्ट आता है 0 के बराबर। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन आपको पता है तो आप तुरंत इसका रिजल्ट 0 के बराबर बता पाते। अगर नहीं पता होता तो फिर आप सॉल्व करते करते 1 महीने का टाइम लगाते और सही सवाल के जवाब तक नहीं जा पाते। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है केवल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही नहीं है, उसके बाद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिलेंगे, कैलकुलस के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, या पूरी की पूरी मैथ्स के अंदर किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर इसको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, 3D 2D किसी भी ज्योमेट्री की बात करोगे आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। तो ये मेजर ऑब्जर्वेशंस होते हैं सारे, इनको अपने दिमाग पे आपको रखना होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज 105 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 105
डिग्री इक्वल्स टू, आपको साइन 105 डिग्री और कॉस 105 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब यहाँ साइन में मामला है, यहाँ कॉस में मामला है। इस मामले को मैं पूरा कॉस में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या मैं इस साइन को 105 को क्या मैं 90 प्लस 15 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, कॉस 105 हो गया ये। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 15 डिग्री हो गया और ये प्लस ऑफ कॉस 105 डिग्री हो गया। अब इस पर मैं सी एन डी फार्मूला लगा दूंगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दूंगा। ये फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2। 15 प्लस 105 करने पे 120, 120 बटा में 2 करने पे 60 आ गया। फिर कॉस ऑफ 15 माइनस 105 करने पे आपको 90 मिला, 90 बाई 2 करने पे 45 आपको मिल गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस ऑफ थीटा के बराबर होती है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ से बस आप सॉल्व कर लीजिए। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। रिजल्ट आया 1/√2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद माय डियर इतने क्वेश्चन टेक्नोमेट्री के 2017 में पूछे गए थे, एनडीए पेपर 1, एनडीए फर्स्ट में, एनडीए सेकंड में। तो आप इनको दिमाग पे रखिएगा। इतने क्वेश्चन ट्रिगो से आए थे। अब मैं कल जो है किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन के साथ आपसे कनेक्ट होऊंगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।